पिता पर हाथ रखकर कसम खा कि जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। बेटा, ये जो दोनों खड़े हैं तुम्हारे सामने, क्या इन्होंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी और क्या तुम्हारे साथ गलत हरकत भी की? घबराओ मत बेटा, हम सब आपके साथ हैं, बोलो। हाँ। बाबा, हमें बच्चों का भविष्य बनाना है। हम सब शहर जा रहे हैं। शहर में क्यों, गाँव में रहो। हमारा गाँव भी तो स्वर्ग है। यही रहकर बेटा भविष्य बनाओ अपने बच्चों का। माँ जी, इस गाँव में क्या रखा है? गरीबी और संघर्ष तो है जो आपने और हमने देखा है। बेटा, संघर्ष से ही इंसान मजबूत बनता है। सुख सुविधाएं हर समस्या का समाधान नहीं होती है। बाबा, हम अब बच्चों को आप जैसा संघर्ष नहीं देंगे। उन्हें पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और सरकारी नौकरी लगवाएंगे। और हमें अकेला छोड़ जाओगे इस चार दीवारी में? पोते पोतियों से भी हमें दूर कर दोगे? माँ जी, आप ही सोचिए ना, शहर में बेहतर स्कूल है, बेहतर सुविधाएं हैं, वहाँ उनका भविष्य अच्छा बनेगा। सुविधाओं के लिए अपनापन बुला दोगे तुम लोग? अरे शहर की चकाचौंध तो सिर्फ जादू होती है, जिंदगियां बर्बाद कर देती है। बाबा, हमें माफ कर दीजिए। हमें बच्चों का भविष्य बनाना है। हम गांव वापस आएंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन याद रखना, जब भी कभी दुख आए तो परिवार ही सबसे बड़ा सहारा होता है। माँ जी, हमें आशीर्वाद दीजिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। बेटा, जल्दी आ जाओ, बस के लिए देर हो रही है। नीलू बेटा, मनोज बेटा। बच्चे बड़े हो जाते बाद में। हाँ हाँ, चले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, जब शहर की चमक दमक से थक जाओ तो गांव वापस लौट आना। गांव का ये आंगन और ये बूढ़े बाबा हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगे। भी तो है, ये तो जेल का कैदी लग रहा है इसमें बेचारा। पियोन है ना? हाँ पियोन है। माँ, जल्दी सिलना, मुझे स्कूल के लिए देरी होती है। चल तू जाके सही में सिल भी, तैयार तो हो तू। कर दो थोड़ी सी। देखिए ना, बेटी को कितना टाइम हो गया चलाते चलाते, कितनी जगह से फट चुकी है। और पता है, स्कूल की ड्रेस भी नहीं पहन रही थी, आज जबरदस्ती पहनाई है मैंने। बताओ ऐसा कैसे काम चलेगा? ठीक है, हम जो थैले सिलते हैं उसमें ज्यादा मेहनत कर लेंगे, तो बेटी के लिए नई ड्रेस ले लेना। आपसे एक बात बोलूं, हम कब तक
हम गांव छोड़ के शहर भी आ गए, तो कुछ तो और करना चाहिए ना आपको। मीना, तुम्हें पता है ना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं एक पियोन की नौकरी करता हूँ। नीलू बेटा, जी माँ। बेटा ले जा मुझे सिल गए। जल्दी से जाओ, अब दूसरे को उठा। हाँ, ठीक है। आप ठीक है, सही कह रहे हो, लेकिन मानती हूँ हमारा ये भविष्य, हमारे ये बच्चे ही है, ये पढ़ लिख के सरकारी नौकरी लग जाएंगे तो सच में कह रही हूँ, आप कह तो सही रहे हो, हमारे सुख के दिन आ जाएंगे। अभी तो हमें रात दिन 4 दिन का भविष्य ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप जैसे भी है गुजारा तो करना ही भाभी जी नमस्ते। अरे इसकी करनी थी। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं सब? बढ़िया। सही है, ये कैसे आना हुआ? बस कहीं से गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलूं। चलो आप लोग सुबह का टाइम है, आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। अरे टीनू, जल्दी से बेटा खाना खा ले और मनोज को भी उठा। हाँ माँ। अरे भाभी जी ये लीजिए, आज का नाश्ता तो मेरी तरफ से कीजिए, आप बस केवल चाय का इंतजाम कीजिए। भाई साहब सच में बहुत करते हैं हमारे लिए। अरे भाभी जी इसमें करना क्या है, माँ ने आलू के पराठे बनाए थे तो आपके लिए भी लेता आया, ले लीजिए। अरे छोड़िए छोड़िए छोड़िए। नीलू ले लो, मम्मी को टिफिन दे दो। आप खुद ही दे दो, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। नीलू, ये क्या बदतमीजी है, कोई बड़ों से ऐसे बात करता है? माँ मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, चलती हूँ। चल यहाँ से जा। अरे यार, अरे ये मनोज भी ना आज भी स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, और मैं सच कहती हूँ इसकी वजह से रोज नीलू भी परेशान होती है। अरे मीना, तुम तो पागल हो, मनोज तो कब का स्कूल गया। चलो आप तो ज्ञान जी को चाय नाश्ता कराओ, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, मुझे लेट हो जाएगी। अरे छोड़िए भाई साहब। माँ को टिफिन तो ला के हाँ। भाभी जी ये भी लेते जाइए। अरे यार, अरे लीजिए भाभी जी, गर्म है लेकिन ठंडे ना हो जाए। और चाय भी लेने दीजिए। क्यों भाई साहब पी के जाइए तो? चाय तो आप शाम को ही पियेंगे भाई साहब के साथ, आप सबके साथ है? अभी तो आप अपने फैक्ट्री जाइए, मैं अभी मेरा ऑफिस चलता हूँ। मैं टाइम हो टिफिन गया। लाती हूँ, आप ना। हाँ टिफिन ले लीजिए। और बताइए क्या जी, सब बढ़िया? काम का कैसे चल रहा है? काम का सब बढ़िया। बस चलिए। अरे नहीं कृपा की बात। ये लीजिए आप। अरे यहाँ से पी जाते चाय तो अरे पी नहीं जाते। भाभी जी अब शाम को पिएंगे। ठीक है, नमस्कार। अभी तो इंद्र जी के साथ चलते हैं, बाद में बातें करते चले। सिलाई अरे नीलू बेटा, देख पापा है, पानी का एक गिलास ला और टिफिन हाथ से ले। जी भाभी। की आवाज क्या हुआ? इससे मुझे लो, ये लो पानी। मेरी फ्लोर वो पापा आपको एक बात बतानी। हाँ बेटा बोलो। पापा हमारे स्कूल में ना कल हमारा रिजल्ट मिलेगा, तो आप चलोगे ना हमारे साथ मेरे और भाई का रिजल्ट लेने? अरे भाई, मेरे बच्चे तो मुझे पता है, हर चीज का बोले। आप देखना इस बार भी नीलू और मनोज क्लास में फर्स्ट आए होंगे। हाँ हाँ, मेरे बच्चे हमेशा ही अव्वल आते हैं। जी पापा, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी, मैं भी फौज में जाऊंगी, देश की सेवा करूंगी। आगे देने के लायक है ना, मैं डिफेंस की तैयारी में लग वो हट जाएगी ना फिर सिलाई करने में। मेरी 11वीं की पढ़ाई खत्म हो और रही है, यार तो मैं डिफेंस की ये कहाँ भाग गया? फॉर्म भरूंगा और खूब मेहनत करूंगा, एक दिन आप सबका नाम जरूर रोशन करूंगा। कौन किसका नाम रोशन कर रहा है भाई? भाभी जी नमस्ते। अरे ज्ञान जी नमस्ते, नमस्ते, बैठिए ना, आइए। अरे भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। नीलू कैसे हो? बढ़िया। और भाई मनोज, भाई तुम अच्छे से तैयारी करो डिफेंस की, और कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना ना, मदद हो जाएगी। ज्ञान तो वैसे भी बहुत होशियार है। जी भाभी जी। नीलू बेटा चाय तो बनाओ। हाँ हाँ। हाँ जी माँ। और मनोज बेटा मेहमानों को बैठ के बात करो, ऐसे बात आप करो। देखो देखो, अरे अरे यहाँ देखो, अरे 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 बैठिए, वैसे बैठिए। हाँ, हाँ, हाँ। अरे वाह नीलू, तुम तो बहुत अच्छी चाय बनाती
मन करता है तुम्हारे हाथ की चाय हमेशा पीता रहूं। बहुत बढ़िया। अरे और भाई साहब कैसा सब काम का बढ़िया चल रहा है? घर से आ गए? सब बढ़िया जी। थके हुए लग रहे थोड़े। भाभी जी खाना नहीं खिलाते क्या भाई साहब को? अरे भाई साहब आपको पता है हमारा क्या है, आपकी तरह मौज मस्ती तो अरे नहीं है। नहीं भाभी जी। वो एक दिन भर मेहनत करनी पड़ती है हमें। अच्छा आइए भाई साहब। बैठे बैठे थक गए यार, ऑफिस में तो खड़े हो जाइए। और सुनाइए। और सब बढ़िया जी। अच्छा बस आपके इतने एहसान हैं। अरे भाई साहब यार आपसे कितनी बार कहा ये एहसान वैसान मत बोलिए मेरे यार। अरे भाई इसकी क्या जरूरत थी भाभी जी? अरे भाई अरे भाई साहब आप तो हमारे लिए इतना करते हैं, चाय तो पीछे हमारे जी लिए। जी मैं भी पढ़ लिख करके देखना फौज में जाऊंगी, आप लोगों का नाम रोशन करूंगी ताकि पापा आप भी अपनी बेटी पे नाज कर सके। नाज तो मुझे है, मेरे बच्चे हमेशा ही शुरू से मेहनत कर रहे हैं। कोई दिन सरकारी नौकरी लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह जी ये तो बहुत बढ़िया बनी। और सुनो तुम्हें जो करना है कर लेना, लेकिन शादी के बाद। माँ इनसे कह दीजिए मेरी शादी की बात दोबारा ना करे, वरना मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। बिल्कुल सही कही भाई, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैंने कही तो बिल्कुल सीधी और सच्ची बात है। अब इसमें उसको बुरा लग गया तो मैं क्या करूं? अरे कौन सी बला टूटी है, मान जाएगी, बच्ची तो है। ठीक है आप भाई इस तरह कैसे बोल रहे हैं? नीलू मेरी बेटी नहीं, बेटा है, ध्यान रखना। और यहाँ आगे से तुम भी इस तरह की कोई बात नहीं करोगे। जी जी भाभी यही तो बात मैं कर रहा था भाभी जी। खैर छोड़िए, अभी ना हमको बहुत वक्त हो गया, अभी हम चलते हैं। अभी कहाँ? अभी तो आए। अरे क्या कीजिए, बातचीत करते बैठ के भाई साहब। अपन करते हैं ना बातचीत। अच्छा भाई साहब नमस्ते। नमस्ते भाभी जी नमस्ते। नमस्ते राम जी, नमस्ते। नीलू नीलू है साथ है। सही करी। अरे बातों बातों में मैं एक बात बोलना ही भूल गई आपको। कल हमारे बच्चों का रिजल्ट आ रहा है, आप देखो ना पूरा टाइम मुझे इतना काम रहता है, तो कब रिजल्ट लेने आप तो भी जाइएगा ना। सीधे मैं आ नहीं रही टेढ़े मीटिंग से। आपको तो पता ही है मुझे फैक्ट्री जाना रहता है। एक काम करना, इस बार भी आप ही ले आना। हाँ मैं नहीं जाती हूँ, कभी तो आप भी जा सकते हो। जाओगे देखोगे तो पता चलेगा हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं, क्लास में अव्वल आते हैं, टीचर से प्रशंसा करती है ना उनकी, तो आपका सीना गर्व से फूल जाएगा। आप कभी नहीं जाते। चलो कोई बात नहीं, मैं ही चली जाऊंगी। ठीक है चलो, अब मैं काम वाम समेटती हूँ, फिर जाना करना भी है। आप बैठो। अरे नीलू शाम का टाइम हो रहा है, दिया बत्ती कर देना। और मनोज है, मनोज को बुला, पढ़ने नहीं लगे उसको। कहाँ है वो? अरे आप यहाँ बैठो, पता पूरा घर देख के आ गई है। मैं कह रही थी ना आपको जाना चाहिए था। मैं आज स्कूल जाकर आई हूँ, आप अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड तो देखिए, नीलू की देखिए, घड़ी पे देखिए आप। 95 नंबर है इसके तो नीलू के, और इंग्लिश में 94। बहुत अच्छा रिजल्ट है ये। कहाँ है मेरे दोनों बच्चे, उनको बुलाओ। बच्चे अभी तो यही थे। नीलू, जी मम्मी। मनोज, जी मम्मी। बेटा पापा बुलाया, बाहर आना। कपड़े में जल्दी हो गया ना। अच्छा जी पापा। वाह बेटा, मुझे तुम पे गर्व है, इतना अच्छा रिजल्ट। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, एक दिन सरकारी नौकरी लग जाना, तो मैं समाज में आप नाक उठाकर कहूँगा मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। पापा ये तो आप दोनों की दिन रात की मेहनत है जिसके कारण हमें हौसला मिला।
पापा, आपका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। मैं और दीदी ऐसे ही पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे और आपका सपना जरूर पूरा करेंगे पापा। सच में मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे, हमारे परिवार पे माता रानी की ऐसी ही नजर बनाई है। परिवार गरीब दिखा दे वीडियो में, ऊपर कैसी आ रही है, बेकार आ रही है। परिवार है गरीब परिवार, ठीक है, ऊपर एसियाँ लगी हुई 3-3 सलमान देखो। वीडियो ऑन ही नहीं की थी इस बार। क्या वीडियो एक्सप्लेन ही नहीं। अरे भाई नहीं ऑन थी, मैंने देखा टाइम चला था, पक्का 2 मिनट हो गया था। हाँ और नीलू, मनोज ये हमारे सामने बड़े हुए और अब नीलू काफी बड़ी हो गई है। हाँ, हमारे नीलू पढ़ने में होशियार है। वो तो है, बहुत होशियार है। हाँ, सुंदर तो वो कुछ है ना, और घर के काम में दक्ष काफी। अरे आप तो सच में। जी जी, तो मैं ये कह रहा था भाभी जी, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आपका ऐसा ना होगा? हाँ करते हैं। अरे ज्ञान जी कैसी बातें करते हैं आप? मेरी बच्ची तो अभी 12वीं में ही पढ़ती है। हाँ और उसकी भी कुछ अरमान है। हाँ, हम कैसे शादी करेंगे? आप कैसे आप कर सकते हैं? तो भाभी जी से मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? 12वीं पास कर लेनी चाहिए, मैं एक साल इंतजार कर लूंगा। हैं? 12वीं के बाद तो वैसे भी शादी करेंगे ही आप उसकी, और मैं कोई चांद भेज तो लूंगा नहीं आपसे, बस आप उसके साथ मेरी शादी कर दीजिए, बहुत बड़ा एहसान होगा, और उसकी सारी इच्छाएं शादी के बाद तो मैं पूरी कर दूंगा, है ना? ज्ञान जी, हमें फिर परिवार में मशवरा कर लेने दीजिए, उसके बाद ही हम आपको कुछ कह पाएंगे। ठीक है भाभी जी, आप आराम से मशवरा कीजिए और मुझे बताइए, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ वैसे तो, है ना? ये मैं लाया था आप लोगों के लिए। अरे भाई साहब, आप जब भी आते हैं कुछ लेकर ही आते हैं। नीलू नहीं दिखी? खेत काम करती है? अच्छा अच्छा। घर के काम में। जी जी जी, हाँ हाँ हाँ, मैं कल आता हूँ फिर, है ना, शकुन लेकर। हाँ ठीक है, हाँ आपकी यहाँ पे इंतजार रहेगा। ठीक है मतलब भाई साहब, नमस्ते भाभी जी, नमस्ते नमस्ते, खा के बताना। कल आता हूँ मैं, नमस्ते। आप ही बताइए, आगे बोल दिया, डब्बा पकड़ा गया। अरे नीलू शादी के लिए राजी होगी, अभी तो वो 12वीं क्लास में ही पढ़ती है, उसके भी कुछ अरमान है, आप कुछ तो बोलिए। हाँ, बात तो सही है आपकी, पर ज्ञान जी भी भले इंसान हैं, हमारी कोई मदद करते हैं। मुझसे क्या कह रहे हो? तो मदद करते तो अपनी बेटी से भी पूछ लेना एक बार, वो राजी होती है या नहीं होती है। हेलो कर दो। ये ज्ञान भैया क्या कह रहे हैं? मेरी शादी की बात, और आप दोनों भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अरे मेरी अभी उम्र ही क्या है, सिर्फ 17 साल। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है, साफ मना कर दो। नीलू, इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? अरे तेरी शादी की बात ही नहीं है, कोई रिश्ता मत करने का। मुझे वो पसंद नहीं, तो आप उसे साफ मना कर दीजिए। बताओ, ये तो राजी ही नहीं है। चल जा, अंदर जाके काम कर तू। लेकिन दोबारा मेरे आगे शादी की बात हुई तो मैंने पहले भी बता दिया है कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब आप ही बताइए क्या करें। देखिए, ज्ञान जी एक भले इंसान है, वो अपनी बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अभी तो इन बातों को यही छोड़ते हैं, फालतू
सुंदर लग रही है, कसम से तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। पहली बार देखा। दीदी हमें लेट हो रहा है ना। माँ जल्दी आओ ना, हमें लेट हो रहा है। अरे हाँ ये तो खाना बनाते हो ये सच में क्या हुआ? अरे वाह तुमने तो नीचे बहुत अच्छा है। हाँ मैं चलता हूँ। हाँ बेटा जा। अरे यार जी मैंने तो आपको देखा ही नहीं, बैठे हो। हाँ जी नमस्ते। ठीक है माँ, मैं भी चलती हूँ। अरे मैं क्या के बैठी, मैं दूध भर कर खाएगी। हाँ कर दो। नीलू दिल करता है धक धक धक, प्यार की याद है भक भक भक। मैं तेरा तू मेरी नीलू, इसमें नहीं कोई शक। नीलू ज्ञान जी किन ख्यालों में खो रहे हैं आप? कहाँ ध्यान है? कहीं नहीं कभी जी, कहीं नहीं। वो आज नीलू को साड़ी में देखा ना तो देखते रह गए। भाभी जी क्या सोचा आपने नीलू के बारे में, मेरे बारे में, शादी के लिए तैयार है ना? शगुन लियो। अरे ज्ञान ज्ञान जी देखिए आप तो हमारे अपने ही हैं, अब तो हम तो देखो। आज ही शादी करते हैं। अरे वाह। लेकिन देखिए लेकिन ज्ञान जी नीलू भी तो राजी है वो। लड़का खड़ा हुआ है। देखो ज्ञान जी नीलू की मर्जी के बिना हम उससे आपकी शादी बिल्कुल नहीं कर सकते। आप हमें थोड़ा सा मजबूरी समझिए ज्ञान जी। तो इसका मतलब नीलू राजी नहीं है? अंकल कौन है? डॉक्टर। तो ठीक है भाभी जी, अब मैं पहले नीलू को ही राजी करूंगा, फिर आपसे आके बात करूंगा। नमस्ते। गाना सुन रही मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कसम से तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। मन करता है तुम्हारे पास आ जाओ और तुम सदा के लिए मेरी हो जाओ। अच्छा जी इतना प्यार करते हो तो फिर कहते क्यों नहीं? अरे नीलू मैं कह तो दूँ पर डर लगता है कहीं तुम्हें खो ना दूँ।
किसी का वो कह दूं मोहतरमा, आपकी इजाजत हो तो बोलो, कह दूं, कह दूं, अरे कह दूं। मुझसे पूछने वाले क्या बात है? कह भी दूं माँ। हाँ, तुम कितनी सुंदर हो, शादी के लिए हम कर दो। अब चलो हम शादी कर लेते हैं। हाँ, चलो चलो पंडित जी मंत्र पढ़ो। नीलू, नीलू तुम बहुत सुंदर हो, नीलू जल्दी जल्दी शादी करते चलो। अरे पंडित जी पढ़ो यार। नीलू, नीलू, नीलू कहाँ चली गई तुम? रुको ना, अरे सुनो। अरे नीलू तुम चली गई, शादी तो हो जाने दे। रुको। दीपक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया देख रहा हूँ मैं आपको। क्या आपका व्यवहार इतना बदला क्यों लग रहा है? क्या बोल रहे हो? अब तू जाकर ज्ञान मत दे मेरे को, चल। ज्ञान नहीं दे रहा भैया, हद होती है सपना देखने की। पता नहीं आपको बोल क्या रहे थे आप सपने में? अरे ठीक है, पहले ज्ञान मत, काम कर अपना। भैया सपने और हकीकत में ना बहुत फर्क होता है, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। ओ, सब छोटे मियाँ बड़े मियाँ को सिखाएंगे। चलो काम कर अपना। भैया ज्ञान नहीं, इसे वास्तविकता का परिचय कहते हैं। और वैसे मुझे क्या, मैं आपकी मुंह नहीं लगाना चाहता वैसे। चल काम कर। जा रहा हूं अपना काम करने। ज्ञान मत दे, इतना अच्छा सपना देख रहा था। हम शादी करने वाले थे, हमें खाम बचना है। बस पंडित जी मंत्र पढ़ ही रहे थे। तुम कितनी सुंदर हो, मन करता है तुम्हारे पास आ जाऊं। और तुम तो राजी नहीं हो ना? ओ, याद आया, तुम तो शादी के लिए राजी नहीं हो। तुमने मेरी बहुत बेइज्जती की थी, बहुत हुआ। अब तुम्हें बताता हूँ ये क्या हो रही है। बहुत बेइज्जती की ना, अब तुम्हें ही राजी करूंगा पहले। इधर आगे कुछ नहीं दिख क्यों नहीं रही? समझते क्या हो तुम अपने आप को? मैं तुम्हें कब से पटाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम मेरी बार बार बेइज्जती किए जा रही हो। बहुत हुआ, अब तुम्हें बताऊंगा ये ज्ञान क्या चीज है। तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा और तुमसे अपनी कदर करवाऊंगा और शादी के लिए हाँ भी करवाऊंगा। ज्ञान भैया किस बात कर रहे हैं आप? देख रहा हूं मैं आपको, आजकल आप नीलू को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। मैं क्या परेशान कर रहा हूं उसे? प्यार करता हूं और शादी भी उसी से करूंगा। तुम मेरे मैटर मत बोलो। नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर नीलू को परेशान किया ना तो बर्दाश्त भी नहीं करूंगा मैं। क्यों? तेरी बहन लगती है या तेरा प्यार? क्या भैया जुबान संभाल कर बात कीजिए। तुझसे तो बाद में निपटूंगा, पहले अपने प्यार का तो सोच लूं। मेरी मम्मी को कुर्ता देंगे।
बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? दरअसल ज्ञान भैया से उनसे बच के रहना थोड़ा। उनके विचार ठीक नहीं तुम्हारे लिए। वैसे तुम बहुत अच्छी हो नीलू। उस ज्ञान भैया को तो मेरे सामने नाम ही मत लो। वो शैतान तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इससे लाभ होना अच्छी तो आप। हाँ, आप उसके भाई हो, पर आप बहुत अच्छे हो। अरे मैं तो भूल गई, सब्जी बनाई थी, सोचा दे दिया। चल छोड़ते हैं इन सब बातों को। मैं खाली करके रखता हूँ। जल्दी आना। अब पकड़ में आई है तू। दीपक के साथ आ रही है अकेले में। मैं तुझे बुला लेता हूँ। तुमको औकात दिखाऊंगा। धोखा देकर सुना रहे हो। घर जाना है। अरे बुरा तो होगा ही। हटो। अब दिखाता हूँ तुम्हें। बहुत बेइज्जती कर दी तुमने मेरी। अब तुम दोनों को दिखाता हूँ। काम क्या चीज है? मेरी बेइज्जती की थी। ये क्या किया तूने? क्या? अरे शर्मा जी, वर्मा जी, जैन साहब, जैन जी, आइए जी, इधर आओ। देखो ये कमरे में दीपक और क्या कर रहे हैं ये? देखो आओ, दीपक और नीलू क्या कर रहे हैं देखो। जल्दी आओ मेरे साथ। अयो ज्ञान जी, इतना काय को शोर मचा रहे थे? आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही। अरे क्या हो गया? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे शर्मा जी को दफ्तर गए, क्या हो गया? कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे शर्मा जी दफ्तर गए तो आप तो है ना। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको माजरा क्या चल रहा है। आओ मेरे साथ, जल्दी आओ। देखो कमरे में क्या चल रहा है। क्या कुछ नहीं दिख रहा? क्या हो? क्या ज्ञान जी, तुम्हें जबरदस्ती हमको ऐसे ही बुलाती इधर। यहाँ तो कुछ भी नहीं होती। मैं रोटी बना रही हूँ, बीच में छोड़ के आई हूँ, गैस चालू है। बताओ, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। अरे माजरा दिखाने के लिए बुलाया आपको। नजरें घुमा के देखिए। आइए मेरे साथ। ये देखिए, ये लड़की बदचलन है। बदचलन दीपक के साथ कमरे में इश्क लगा रही है। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। इस दीपक ने इसे प्यार के जाल में फंसाया है। इसकी अस्मत लूटी है, इसलिए इसकी ये हालत हुई है। क्यों भैया? कुछ भी मत बोलो। जुबान संभाल के बात कीजिए। तो चुप मेरा सफल है। अब आप लोग ही नहीं करें इसका। देवा रे देवा, देवा रे देवा, हमारे रे, उठा लो। क्या जमाना आ गया देखो। आजकल के बच्चों को देखो क्या हो रहा है। हे भगवान। दीपक, तुम ऐसे निकलोगे? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सारे दिन इनकी माँ नाक ऊंची करके जब देखो मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी बेटी करती रहती है। और इनके बच्चों को देखो क्या कर रहे हैं। अयो अम्मा, कैसा जमाना आ गया जी? घोर कलयुग। अरे कोई जाओ, इनके माता पिता को बुला के लाओ जी। उनको भी तो पता चले उनका डॉटर इधर क्या गुनगुनाती। मैं तो समझती ये लड़की बहुत अच्छा होती, लेकिन हमको क्या पता होती है ऐसी बच्चे लड़की होती। अरे कोई जाओ जी, इसके माता पिता को बुला के लाओ। बुलाओ बुलाओ। अरे हमने तो जैसे बच्चे नहीं जाने, कोई घास फूस है, घास फूस जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो। और इनके बच्चों की इतनी बड़ाई सुन सुन के भाई कान पकड़े। और अब देखो बच्चे क्या कर रहे हैं इनका। बुलाओ बुलाओ। बुलाओ जी, जाओ के माँ अपने बच्चों को बुलाओ। कैसी करती हो? नीलू, क्या हो गया नीलू?
उसी से जाकर पूछो क्या हुआ है। नीलू, बहन जी, आप बताइए। हमें क्या पता, आप जानो। भाभी जी, आप तो बताइए क्या हुआ मेरी बेटी को। अरे कोई तो बोलो क्या हुआ मेरी बेटी को। नीलू, क्या हुआ? नीलू, उठो बेटी, नीलू। दीपक, तुम तो बताओ, तुम तो मेरे अपने हो। क्या हुआ नीलू को? दीपक, कुछ तो बोलो। नीलू, नीलू उठो। नीलू, चलो बेटा उठो, घर चलो। नीलू, नीलू उठो। बेटा, नीलू, 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 बेटा उठो, घर चलो। जी चाहता है गले से लगाऊं, पलकों में रख लूं मैं, नजर में छुपाऊं। जी चाहता है गले से लगाऊं, पलकों में रख लूं। अरे नीलू, अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ नीलू को? नीलू बेटा, बेटा ये नीलू, वकील है क्या? ये तो बेहोश है। वकील साहब। अरे क्या हुआ यार नीलू? हाँ? तुम बताते क्यों नहीं? अरे क्या हुआ हमारी नीलू को? कोई तो इसको हॉस्पिटल लेके चलो, क्या हो गया मेरे बेटे को, देखो ना। कोई तो इसको लेके चलो, मेरे बेटे नहीं बोल रहे क्या हुआ मेरे नीलू को। हाँ हाँ बिल्कुल, बच्चे बेहोश है। इंतजार किस चीज का कर रहे हो यार नीलू? चलो इसको अस्पताल लेके चलते हैं। बाद में सोचेंगे कि आगे क्या करना है। चलो उठाओ, चिंता मत करो बिल्कुल, जल्दी ठीक हो जाएगी हमारी नीलू। बेटा नीलू, नीलू, मेरा दिल मेरी आँखें हैं। कौन है इनके साथ? पापा कौन है? और ड्रिप भी चढ़ाती है। एक महीने बाद आएगी तेरे विश में। अच्छा, उस लड़की के एक ही कैरेक्टर है मुझे। वहाँ बहुत सारे लोग हैं, मानता चुप है बहुत सारे लोग। आपको कहाँ रहता है एक्टिंग?
अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं और इसे होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये होश में नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब आप तो भगवान हैं, मेरी बेटी को बचा लीजिए, मेरी तो दुनिया ही गुजर जाएगी। डॉक्टर साहब मेरी बेटी को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब धीरज रखो, देखो आप डॉक्टर साहब निश्चिंत रहो, भगवान पे भरोसा रखो, हम इसका अच्छे से अच्छा इलाज कर रहे हैं और ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। आप संभालिए इनको, कोई दिक्कत नहीं। और मैं बार बार आता रहूँगा और इसे कंटिन्यूसली देखता रहूँगा, ठीक है? मैं फिर कल आता हूँ। सब ऊपर वाला जल्दी सब कुछ ठीक करेगा, तब तक हमें सब्र करना होगा। हिम्मत, हमें उन दलिलों के खिलाफ कार्रवाई भी तो करनी। हिम्मत, आओ बाहर चलते हैं और वहीं तय करते हैं कि आगे क्या करना है। देखो हकीकत क्या है ना तुम्हें पता है ना हमें पता है, लेकिन ज्ञान और दीपक ने जो किया उसके लिए उन्हें माफ नहीं किया जा सकता है। ऐसे दरिंदों को सभ्य समाज में खुला छोड़ा भी नहीं जा सकता है। उनकी सही जगह सलाखों के पीछे हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। आखिर मैं एक वकील हूं, उन्हें जेल की हवा खिला के दम दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उन्हें। मेरे विचार से हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए और जल्द से जल्द उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। पर हमें तो कुछ हकीकत पता ही नहीं, पुलिस को कहेंगे क्या? तुम्हारी बात सही है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ऐसा करते हैं उन्हें हम रेप केस में अंदर करवाएंगे। हाँ रेप केस। देखो वैसे तो हमें हकीकत पता नहीं है, जब केस करेंगे तो जो हकीकत है वो वैसी सामने आ जाएगी, लेकिन फिलहाल हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। कोई और केस लगा दिया तो ऐसे ही वापस आ जाएंगे जेल से छूटकर, और उन्हें सबक सिखाए बिना सही नहीं रहेगा। हमें उन्हें सबक सिखाना ही होगा और उसके लिए सबसे पहले हमें पुलिस स्टेशन चलना होगा। इंद्र आओ पुलिस स्टेशन चलते हैं। बट इससे तो मेरी समाज में क्या रह जाएगी? मैं क्या मुंह दिखाऊंगा समाज को, और मेरी बेटी का क्या होगा? अरे इंद्र मुझ पर भरोसा रखो। देखो अगर हमने उनको सबक नहीं सिखाया तो कल को वो दरिंदे फिर से हमारी बच्ची पर बुरी नजर उठाकर देख सकते हैं। उन्हें अगर हमने जेल में अंदर करवा दिया तो बस उसके बाद वो हमारी तो क्या किसी भी बच्ची की तरफ गलत नजर उठाकर नहीं देख पाएंगे। पर ये तो गलत है। देखो इंद्र मेरे भाई, क्या गलत है क्या सही है सब मुझ पर छोड़ दो। मैं एक वकील हूं, मैं सब संभाल लूंगा। तुम तो बस बच्ची की चिंता करो और फिलहाल मेरे साथ चलो पुलिस स्टेशन। सोच क्या रहे हो इंद्र? पुलिस स्टेशन चलते हैं और एफआईआर दर्ज कराते हैं। पुलिस को देखने दो, जो भी होगा हकीकत सामने आ जाएगी। आओ इंद्र, चलो इंद्र, सोचो मत, आओ एफआईआर दर्ज करवाते हैं। मैं आपके लिए और दीदी के लिए खाना लाया, ये लीजिए। माँ, दीदी को क्या हुआ है? दीदी अब तक सो क्यों रही है? मैं उठा। दीदी, दीदी उठो, देखो आपका भाई मनोज आया है। दीदी उठो दीदी। माँ, माँ दीदी को क्या हुआ है? वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बेटा ये आपने हमारे साथ ही होने थे। किस्मत में हमारे बेटे की ही लिखा। दीदी, दीदी उठो ना। दीदी देखो, आपका भाई मनोज आया। दीदी, दीदी उठो ना। दीदी आपको मेरे साथ खेल खेलना है। एक काम करो, मैं भागता हूँ, आप मुझे पकड़ो, है ना?
दीदी दीदी मुझे पकड़ो, आप मुझे पकड़ो ना दीदी, मैं भाग रहा हूँ, देखो देखो। लगता है आपको ना मेरे साथ गेम नहीं खेलना, ठीक है? आपको मुझे थप्पड़ मारना पसंद है ना, तो एक काम करते हैं, आप मुझे थप्पड़ मारो, है ना? मारो दीदी, मारो 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 मारो, दीदी उठो ना। दीदी मैंने ना 2 दिनों से होमवर्क भी नहीं किया है। आप मुझे हमेशा होमवर्क कराती थी ना, अगर आज आप नहीं कराएंगी तो मुझे कौन कराएगा? टीचर मुझे डांटेंगे। आप ये चाहती हो कि मुझे डांट पड़े? चाहती हो? नहीं चाहती ना, तो उठो दीदी, उठो दीदी, दीदी उठो ना, दीदी दीदी उठ जाओ। माँ माँ, दीदी कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ दीदी को उठाओ ना, माँ दीदी दीदी दीदी। क्या नीलू यही है? जरा इसे उठाओ, हम पास के थाने से आइए, बयान लेने इसके हमें। इंस्पेक्टर साहब, ये तो कल से ही बेहोश है। डॉक्टर साहब आए थे, कह के गए, ये कोमा में चली गई। मेरा फोन वो लेकर गया है। आप लाओ ना, नहीं फोन लेकर कर आ कैसे ये नहीं, ठीक है कर ठीक है। सकते हैं? ठीक है, जब ये होश में आई तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। अब हम चलते हैं, आप चिंता मत करिए, उन दोनों लड़कों को तो हम देख लेंगे। उन दोनों लड़कों को तो जेल में चक्की पिसवा कर ही रहूंगा। पूरी दुनिया जानती है, जब दूर दूर के गांवों में बच्चा रोता है तो माँ बोलती है बेटा चुप हो जा, वरना वरना इंस्पेक्टर रमन आ जाएगा। बेटा कैसी हो? बातचीत करने में दिक्कत तो नहीं? बेटा तुम 1 महीने से बेहोश थी, तो मैंने उन दोनों लड़कों को जेल में डाल दिया तुम्हारे घर वालों के बयान पर। तो बेटा कल तुम्हारी कोर्ट में पेशी है, तो बेटा कल तुम ये बयान लगी, याद रखिए। तो कल कोर्ट में यही बयान है ना, वो दोनों बदमाशों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अंधेरा हो जाता है। इंस्पेक्टर साहब, ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, तो बच्चे ऊपर इसी कोर्ट में टाइम पे पेशी पे ले आना। क्या लिखा है? पेपर ब्रेक?
अभी सेम कोई कुछ तगड़ा मत बना रही नहीं है ना वो वाले चल रहे थे गलत केक छप गया मैं जानता हूँ इनको कि मेरे बच्चों की वजह से आपके परिवार को वाइट कलर आए नहीं करते हैं हमारे बच्चों की वजह से वो बहुत हानि हुई। मैं आपका दर्द समझता हूँ। बहन जी, मेरे बच्चों ने कुछ नहीं किया, मेरे बच्चे बेकसूर है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मेरे जिंदगी में कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े। बहन जी, मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे बच्चों को जीवन नष्ट मत करो बहन जी। मेरे जो कहोगे आप लोग, जो पैसे बोलोगे मैं बोल दूंगी, लेकिन मेरे बच्चों को भविष्य करो। अरे नीलू की माँ, माफ कर दो ना इनके बच्चों को। मैं बुजुर्ग होने के नाते आपसे आज एक विनती करता हूँ। मेरे मेरे बच्चों ने जो किया उनके लिए उनको माफ करें। इंद्र जी, आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, बस आप ये केस वापस ले लीजिए। ऐसे कैसे केस वापस ले लेंगे? अरे होंगे पैसे वाले तुम? पैसों के दम पर क्या तुम न्याय खरीद लोगे? वकील साहब, आप भी जानते हैं कि मेरे बच्चों ने उन गुनाहों की सजा पाई है जो गुनाह मेरे बच्चों ने कभी किए, वो भी आप ही के बच्चों को उम्र मेरी उम्र का लिहाज कीजिए। मेरे बच्चों ने कुछ नहीं कहा, जेल खाना पड़ेगा। देखिए मेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मेरे बच्चे मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम ये शहर छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे। मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, फिर भी वो जेल। हमारे बच्चों को भविष्य सुधारने के वो बात दीजिए। अरे नीलू की माँ, माफ कर दो ना इनके बच्चों को। क्यों इतना कठोर हो रही हो? ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी उन्होंने? जितने पैसे आप कहेंगे हम देंगे। आप अपने बच्चों का भविष्य बनाइए और हमें हमारे बच्चों का भविष्य बनाइए। अरे इंद्र जी, इतना काहे को कठोर होता जी? इतना बड़ा रोग हो गया, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती, तुम इनको माफ कर देती। इनके बच्चों ने इतना भी बड़ा कोई गुनाह नहीं किया जी। और देखिए भाई साहब, आप फ्रांसिस है, अपने बच्चों का भविष्य बनाने तो आए थे ना, और अब अपने बच्चों के सपनों के बारे में सोचिए। पैसा देखिए, पैसा अपने इतने पैसा दे रहे हैं आपको, अपने और अपने परिवार के आगे के बारे में सोचिए। आपकी भी बेटी है, उसकी शादी करनी है, बस पैसा देखिए, पैसा। मामले को लगा लगा कीजिए, केस वापस ले लीजिए, और दोनों परिवार अपनी जिम्मेदारी से आगे बढ़िए। जो होना था वो हो गया, बस केस लगा लगा कीजिए। एक अंतिम गुजारिश है आपसे, आपके भी आपसे बड़े मेरे भी बच्चे आपके बच्चों को धन्यवाद। सब सो गए सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप झूठे और आधारहीन है। अतः ये अदालत आरोपी को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी करती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मनोज पागल है।
घर लोगों ने बैठने लगाया, मेरे दोस्तों ने, मेरे स्कूल के अध्यापकों ने मुझसे बात करनी बंद कर दी। उसमें मेरा क्या कसूर था? और तो और झूठे केस में मुझे झूठी गवाही देने को कहा, मैंने वो भी किया। उसमें मेरा क्या कसूर था? झूठे केस में उस बेकसूर दीपक को भी सजा मिली। उसमें मेरा क्या कसूर था? सही बात है। और आज चंद पैसों की खातिर आपने केस वापस ले लिया। आपने एक बार भी नहीं सोचा, ना तो माँ आपने, ना पापा आपने, ना पड़ोसियों ने और ना रिश्तेदारों ने और ना ही समाज ने एक बार भी मेरा ख्याल नहीं किया कि इन तमाम केस में मुझ में क्या बीती होगी। अगर इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं, तो मैं आप सबसे पूछती हूँ कि कौन है कसूरवार? कौन है? मुझे पता कौन है कसूरवार। नीलू बेटा, माना तू कसूरवार नहीं है, तुम कितने कसूरवार हो? आज तो तूने मेरे ममता को भी अदालत में लाके खड़ा कर दिया। नीलू बेटा, हमारी क्या गलती थी? आंटी की आवाज ऐसी है इसलिए कि अच्छा बगा भविष्य के लिए कैसी आवाज है? घर बार छोड़कर शहर आए। शहर में हमने कौन सी तकलीफें नहीं देखी। रात दिन तुम्हारे पापा और मैंने मेहनत करी। तुम्हारे सिर्फ तुम लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए हमने न दिन देखा न रात देखी, दिन भर काम करते थे। तुम्हारी खुशी के लिए हम तुम्हें पढ़ाना लिखाना चाहते थे। तुम चाहते थे अफसर बनो, हमने उसके लिए जो चाहा वो किया। तुमने कहा तुम्हें ज्ञान से शादी नहीं करनी, हमने उसके लिए भी इनकार कर दिया। वीडियो में सब इसलिए आता है इनकार कर दिया। लेकिन हमें क्या पता था नीलू, क्या पता था तेरी एक नाक इस अनहोनी को जन्म दे देगी। अब तू ये बताना नीलू बेटा, इसमें मेरा क्या कसूर? एक माँ का क्या कसूर नीलू? एक माँ का क्या कसूर? ये परिवार जब गांव से शहर आया, इसका नाम ज्ञान के जी हाँ संपत्ति के नाम पर इनके पास केवल 2 बैग। मैंने इनको रहने के लिए घर दिया, गृहस्थी की सारी चीजें दी, पागल हो गए। इंद्र की नौकरी लगवाई। नीलू को मैं प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था जो समाज के नियमों के अनुसार था। खत्म होने में रहेगा। मैंने कोई दहेज नहीं मांगा। नीलू की इच्छाएं उनको भी पूरी करने के लिए तैयार थे। अब नीलू को मैं पसंद नहीं, और दीपक के साथ मैंने इसको देख लिया। जाहिर सी बात, शक होना था दिमाग को, जो हो गया। उसके बाद जो भी हुआ वो एक हादसा था जिसकी बुनियाद शक थी। बाकी इसके अलावा मेरा क्या क्या हो गया? सबके फोन में गिर रहे माँ, हो गया, दादाजी आ गए। आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप बताइए इन सब में
मेरा क्या कसूर था? मैं आज जब भी बाहर जाता हूं तो लोग मुझे ताने मारते हैं, मेरे बारे में भला बुरा बोलते हैं, और तो और मेरे स्कूल के दोस्तों ने मुझसे दोस्ती तोड़ दी। मैं आपसे पूछता हूं, इसमें मेरा क्या कसूर था? मैं तुम्हारा और दीपक का भागा हुआ। मैं ये पूछता हूँ कि एक पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या यार खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। मैं आपके जज्बात समझता हूँ, लेकिन मुझे भी मेरे बच्चों का भविष्य बनाना। आपको पैसों का लालच देकर केस वापस लेने का सुझाव दिया। अपने बच्चों के लिए किया जो कुछ किया। मैं ये पूछता हूँ कि क्या अपने बच्चों के बारे में कुछ सोचना बाप का कसूर होता? अन्याय तो मेरी बेटी को भी खत्म नहीं हुआ। इसमें मेरा क्या कसूर? आप तो जानते हैं ना भैया, मैंने आपसे कभी नफरत नहीं की है। स्टैचू भी बन मैं नीलू को हमेशा आपसे बचाना चाहता हूँ। मेरे सामने समाज किसी भी लड़की के साथ गलत होता वो नहीं देख सकता था भैया। जब मेरे सामने एक घटित हुई, मैं तो इसकी मदद कर रहा था। आप भी जानते हैं ना भैया, पर मेरे समाज में ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है, आखिर उस घटनाक्रम पे हुआ क्या था, और सीधा मुझे कसूरवार देना दिया। क्यों? क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर था? मैंने बड़े लाड प्यार से पाला, और हर माँ बाप अपने बच्चों को लाड प्यार से पालते हैं, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि माँ बाप को दूसरों के आगे पैर पड़ना पड़े, पैसे देना पड़े, हाथ जोड़ने पड़े। मेरा क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं है। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है, अच्छे धनवा, अच्छे पैसे दो, लेकिन मेरा क्या कसूर? मैंने क्या किया? मुझे हाथ जोड़ने पैर, आप बताइए मेरा क्या कसूर? नाटकों में कई बार लोग दोहरा किरदार निभाते हैं। दीपक और दीपक के पिता के रूप में इन्होंने दोहरे किरदार निभाए। मैंने भी इंद्र के पिता और इंद्र के मित्र का किरदार निभाया। एक वकील के किरदार के रूप में अपने परिवार की बच्ची के साथ हुई ज्यादती की सजा दिलवाने के लिए मैं जो कुछ भी ज्ञान और दीपक के खिलाफ कर सकता था, साम दाम दंड भेद लगाकर मैंने वो किया, और ये सुनिश्चित किया कि उन्हें सजा मिले, ताकि वो एक सभ्य समाज में दरिंदों की तरह न भटके और दूसरों की जिंदगी में मुश्किलात पैदा न करें। एक बाप के किरदार में मैंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। जितना कुछ मैं कर सकता था मैंने किया। गांव में ये अपना बचपन बिताया, इसमें जवानी देखी, शादी की, बच्चे हुए, लेकिन ये चाहता था कि शहर में जाए और अपने बच्चों को बेहतर सुविधाएं दे। हमने भी इसे आशीर्वाद देकर विदा किया, और हमने इन्हें यह भी दिलासा दिया कि अगर शहर की चमक दमक से ये थक जाए तो बेझिझक गांव वापस लौट कर आ सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच हमें जो भावनात्मक रूप से दर्द झेलने पड़े, उसके लिए मेरा क्या कसूर? इंस्पेक्टर हूँ जिसमें इन दोनों लड़कों ने हैवानियत भरी इस बच्ची के साथ में जो अन्याय किया है, तो मैंने उस पे ही कदम उठाया। अब जो कोर्ट में इनको बरी कर दिया गया,
तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो आखिर एक इंस्पेक्टर का न्याय ही दिला रहा था बच्ची को। अब इसमें मेरा तो कुछ कसूर है नहीं। अयो तो क्या इसमें हमारा कसूर होती? हमको ज्ञान जी जो बता दी हम उसी पे तो विश्वास करती ना। हम लोगों को ये जोर जोर से चिल्ला के बुलाई कि भाई कुछ तमाशा चल रहा है इधर आके देखती, और जो ये हमको दिखाती और हम जो देखती वही तो बोलती ना दी। और उसके बाद भी हमको कसूरवार अगर आप लोग ठहराती तो बताइए हम कहाँ से कसूरवार होती। हमने आखिर में जाके दोनों परिवारों का सुलह कराने की भी कोशिश करी। इसमें हमारा क्या कसूर होती जी? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इससे सही है आपका कसूर नहीं तो क्या हमारा हम कसूर तुमको है? मेरा कसूर है। मुझे भी आपने शर्मा जी कह के बुलाया था तो मैं भी आई थी। अब मुझे जो दिखाया गया बुलाया गया उसमें थोड़ी सी नमक मिर्ची मैंने भी लगा दी, तो इसमें मेरा क्या कसूर? नमक मिर्ची लगाई। सब में केवल मैं ही ठीक ठाक था। अच्छा अच्छा, हाँ आपने जान बचाई कोमा में डाल दिया।